डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना रवि गुप्ता ने कहा कि 2023 में तेलंगाना में मजमूई तौर पर जुराइम में 8.97% इजाफा हुआ है। रियासत में इस साल साइबर क्राइम्स की तादाद में भी इजाफा देखा गया है, जिसमें 17.59% इजाफा हुआ है। डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता, जिन्होंने जुमा को यहां सालाना क्राइम रिपोर्ट 2023 जारी की, कहा कि अगरचे ये साल असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ त्योहारों के लिए बंदोबस्त में मसरूफ रहा, लेकिन इसका नतीजा बगैर किसी वाक़े के हुआ है। पिछले साल के मुकाबले रियासत भर में जुराइम की मजमूई शरह में इजाफा हुआ है। इस साल हमने 2,13,121 मुकदमात दर्ज किए हैं, जो पिछले साल 1,95,582 थे। डीजीपी ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम्स में भी नुमाया इजाफा हुआ है। 2023 में कुल 16,339 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2022 में ये तादाद 13,895 थी। इस साल पुलिस ने कुल 1,108 FIR दर्ज किए हैं। इस साल रेप के 73 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें मुलविस 84 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस साल डीजीपी ने कहा कि रियासत भर में NDPS के तहत मंशियात की कुल 1,360 केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले मंशियात के केसेस में 15% इजाफा हुआ है। पुलिस ने मंशियात के मुकदमात में 2,583 अफराद को गिरफ्तार करके 25,260 किलोग्राम चरस बरामद किया है। 2023 में रियासत भर में ST-SC के खिलाफ मजालिम की रोकथाम की कुल 1,877 केसेस दर्ज किए गए हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया, एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल के अलावा साबिराबाद, रचाकोंडा कमिश्नरान पुलिस भी मौजूद थे। तेलंगाना पुलिस हमारा फोकस जो है 2024 में जो रहेगा, सबसे पहले ये ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करके इसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद साइबर क्राइम्स का जो प्रॉब्लम है, जैसे लोन फ्रॉड्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, पार्सल फ्रॉड्स वगैरह, इस पे हम फोकस करेंगे। और हमारा वुमेन सेफ्टी, रोड सेफ्टी और चाइल्ड अब्यूज़, ये हमारे फोकस एरियाज रहेंगे। अगर जहाँ पे भी ड्रग्स का यूज़ होता है, उस पे हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। जो लॉ के हिसाब से जो एक्शन लेना चाहिए वो लिया जाएगा। बंद कराना या फिर उनको किसी और PD एक्ट में डालना, वो हम देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। 2023 हमारे लिए काफ़ी इंसिडेंट फ्री ईयर रहा है। कोई मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए, कोई मेजर एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स भी नहीं हुए। जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था इलेक्शंस। जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो भी पूरे पीसफुली हुए। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से कोई रिपोल की ज़रूरत पड़ी हो। और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पुलिस ने और सबने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है। और हमारी उम्मीद है कि 2024 में भी ऐसा ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट मेजर इवेंट है पार्लियामेंट के, लोकसभा के जो इलेक्शंस आएंगे, तो जो भी बंदोबस्त करना है, जो भी अरेंजमेंट करना है, हम करेंगे। और हम इंश्योर करेंगे कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और बिल्कुल शांत वातावरण में इलेक्शंस का कंप्लीशन हो। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग की जो फोकस एरियाज हैं वो वेल डिफाइंड है। जो वो फोकस एरिया हमारे रहेंगे और फ्री पुलिसिंग डेफिनेटली रहेगी। और जो भी लॉ के हिसाब से काम करना होगा वो काम किया जाएगा। सबसे पहली बात कंज्यूमर्स के लिए आपने क्योंकि पूछा, हमें मेन सप्लाई रोकनी है। कंज्यूमर तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इस पूरी चेन का। मेन जो है, अगर हम सोर्स यानी कि जहाँ से आ रहा है उसको अगर हम रोक देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी जो अपील है सारे पब्लिक से, सब सिटीजन से, यही अपील है कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है, तुरंत हमें सूचना दें। आपकी पहचान, आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो हम सूटेबल आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे। सर, ये सप्लाई जो हो रही है ज़्यादातर तेलंगाना से हटके दूसरे कंट्रीज कहाँ से ज़्यादातर है सर? ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर है, उससे भी आ रही है। और जो हाई लेवल वाले जो ड्रग्स हैं, जैसे MDMA हो गया, कोकेन हो गया, ये सब हो गया, ये बाहर से आता है। और ये काफ़ी रूट्स हैं इनके, हमें रूट्स मालूम है। कुछ गोवा के थ्रू आते हैं, कुछ मुंबई के थ्रू आते हैं, दूसरे स्टेट्स के थ्रू आते हैं, कुछ एयर रूट से आते हैं। तो वो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन है। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम अपना कुछ रेड करके और कुछ अपने ऑपरेशंस के थ्रू उनको पकड़ते हैं।